हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द मोमेंट्स ऑफ आवर फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पे पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस जो हैं, आप हमने जो देखे थे ऑफ आवर हिस्ट्री या ऑफ आवर फ्रीडम। क्लियर? तो किस ऐसे 1757 से 1857 तक का हम जो है पूरा यहाँ पे पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस देखेंगे और स्पीच बबल्स देखेंगे, जिनको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, पहला जो है हमारी पिक्चर थी, दैट इज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे लता मंगेशकर जो है आपको दिखाई गई है गाना गाते हुए, और उनके साथ कौन कौन है, क्योंकि ये आगे क्वेश्चन आएगा, दैट इज व्हाई आई एम रिपीटिंग हियर। जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी है। सेकेंड पिक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हमने पढ़ा था कंपनीज कॉन्केस्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और किस तरह से यहाँ पे अभी जो है टेरिटरी कोस्ट पे जो है हमारे यहाँ पे उन्होंने जो है एक्सपेंड करी थी अपने पास को, और इतना एरिया जो है अभी हमारे पास था। बट धीरे धीरे हाउ दे एक्सपेंडेड देयर पास, जो ये हम अभी धीरे जो है वन बाय वन हम इसको कंप्लीट करेंगे। और हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से उन्होंने हमारे किंग्स को जो है अपना जो है एक फॉलो करा था प्रिंसिपल कि डिवाइड एंड रूल, और किस तरह से हमारे किसानों को और हमारे किंग्स को, जो प्रिंसेस थे, उनको किस तरह से उन्होंने मिसगाइड करा या उनकी हेल्प करके, क्योंकि उनके पास अच्छे जो है हाई क्वालिटी के वेपन्स थे, और उन्होंने इनडायरेक्टली उनकी हेल्प करके उनके ही स्टेट को अपना जो है एक्सपेंड करी अपनी पास को। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ब्रिटिश रूल, तो अपने रूल में उन्होंने क्या क्या किया था ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है बच्चों। यहाँ पे पिक्चर में देखा कि हमारे जो है कुछ मिथ्स थे, अनटचेबिलिटी या चाइल्ड मैरिज, इनको जो है उन्होंने किस तरह से उन्होंने हमको जो है स्लेव बनाया और हमें जो है किस तरह से मिसगाइड करा, और अपने पास को यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में क्या करा था उन्होंने बच्चों, छोटी छोटी जो है फैक्ट्रीज लगाई थी, और धीरे धीरे अपनी जो है गुड्स को यहाँ पे इम्पोर्ट करा और उसमें टैक्सेस नहीं लगाए, और जो हमारे किसानों के जो है गुड्स थे, प्रोड्यूस थे, उसमें उन्होंने हाई टैक्सेस लगाए, जिससे कि हमारे देश में क्या हुआ, इंक्रीजिंग पावर्टी, और धीरे धीरे क्या हुआ, फेमिन आया, लैक ऑफ फूड स्कार्सिटी, और जिसकी वजह से हमने पढ़ा था कि बच्चों की कितने इंडियंस की जो है डेथ हो गई थी। फेमिन, एक्सट्रीम स्कार्सिटी, अप्रोक्सीमेटली 15 लाख इंडियंस starved to death between 1822 और 1836। और किस तरह से हमारे जो आर्टिशियंस थे, जो नक्काशी या हाथ का जो काम करते थे, किस तरह से उन्होंने जो है इसको मशीन के थ्रू जो है हाई टेक्नोलॉजी जो है उनकी मशीनों के द्वारा करने लगे, और जिससे हमारे आर्टिशियन जो है रुइन हो। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे राम मोहन राय या राजा राम मोहन राय, 1772 टू 1833। सबको पता है कि राजा राम मोहन रॉय ने क्या करा था, एबॉलिश सती प्रथा को करा था, या चाइल्ड मैरिज थी, इनमें सबसे पहले उन्होंने ही आवाज लगाई थी। तो लर्न मैन क्या होता है बच्चों, राजा राम मोहन रॉय जो है ही वॉज द क्या थे, लर्न मैन थे, पर्सन ग्रेट एंड वेरी लर्निंग। उन्हें जो है बहुत ज्यादा जो है ग्रेट पर्सन थे, वेरी लर्निंग थी। और डिस्पाइस का मतलब क्या होता है बच्चों, फील कंटेम्प्ट और ए डीप रेपुगेंस फॉर। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, मेक चेंजेस इन समथिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट। अगर किसी चीज को हमें जो है इम्प्रूव करना है तो किस तरह से चेंजेस लाने हैं, ये राजा राम मोहन रॉय को जो है बहुत अच्छी तरीके से, अभी हम लेटर वी विल डिस्कस। सैलो क्या होता है बच्चों, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइक अ लार्ज वायलिन। वायलिन की तरह एक सैलो भी क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से राजा राम मोहन रॉय वॉज ए वेल एजुकेटेड। अब ये कहाँ बिलोंग करते थे, किसको, बंगाल को। क्लियर? तो ही वॉज ए वेल एजुकेटेड मैन फ्रॉम बंगाल। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू रियलाइज दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग। अब हमारे जो है, जैसे हमारे राजा जो थे उनकी बातों पे आ गए थे, और किस तरह से उन्होंने अपनी
पार्क को एक्सपेंड करा था उनके स्टेट में। बट कुछ लोग हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था, टीपू सुल्तान थे, उन्होंने मैसूर के किस तरह से लास्ट मोमेंट तक वो जो है उनसे फाइट करते रहे। सिमिलरली राजा राम मोहन रॉय पहले व्यक्ति ऐसे थे, ही रियलाइज दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद आवर कंट्री, कि हमारे देश के साथ कुछ गलत हो रहा है। He was of the belief that Indians must not consider themselves inferior or look down upon themselves. अब धीरे धीरे उन्होंने क्या करा कि देखा कि ब्रिटिश ने जो है किस तरह से अपने पाक को एक्सपेंड करा, और हमारे ही लोग जो हैं अपने आप को जो है समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से ब्रिटिश जो है उनके ऊपर जो है उनको स्लेव बनाया हुआ है, लुक डाउन themselves. He believed that और एंशियंट कल्चर वॉज ग्रेट, और उन्होंने कहा कि हमारा जो कल्चर है जिसको जो है हम लोग जो है फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या जो हमारा एंशियंट कल्चर है बहुत जो है इट वॉज वेरी ग्रेट, एंड द पीपल वर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटर अचीवमेंट्स. अकॉर्डिंग टू हिम द फर्स्ट स्टेप वॉज द सोसाइटी, चेंज द सोसाइटी. क्या है बच्चों, सबसे पहला क्या काम कर सकते हैं हम, सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं. तभी जो है, क्योंकि कई लोग हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था इन द प्रीवियस पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस में, कि किस तरह से हमारे देश के भी जो है दो ग्रुप थे. कुछ बिलीव करते थे कि भाई ब्रिटिश आ गए हैं, उनको जो है वो शॉर्ट साइटेड थे, वो दूर की नहीं सोचते थे, और उन्हें लगा था कि हमें जो है हमारे देश में जो है खुशहाली आ गई है, वी आर वेरी हैप्पी. बट ऐसा नहीं था. ऑन द अदर हैंड कुछ लोग थे, दे अंडरस्टूड द स्ट्रेटेजी ऑफ द ब्रिटिशर्स. क्लियर. तो उन्होंने कहा सबसे पहला हमें स्टेप क्या उठाना चाहिए, हमें चेंज द सोसाइटी बाय abandoning द प्रिवेलिंग सुपरस्टिशंस क्या होते हैं बच्चों, जैसे होता है ना, हम लोग कुछ अंधविश्वास होते हैं, उन पे हम विश्वास कर लेते हैं. सिमिलरली उन्होंने कहा सबसे पहले हमें इन लोगों को देखना चाहिए कि जो सुपरस्टिशियस हैं. इट वाज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स. तो उन्होंने कहा अगर हम इनको, जैसे छुआछूत की है, या चाइल्ड मैरिज है, या वुमेन को जो है उतनी पास नहीं दी थी, या हम किसी बात पे जो है अंधविश्वास जल्दी करते हैं, तो इन चीजों पे हमें जो है सबसे पहले स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि यही जो है इट वाज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स. जितनी हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है, या ब्रिटिश हमारे ऊपर जो है किस तरह से हमें स्लेव बनाया है, इसी कारण से बनाया है, क्योंकि हम जो है थोड़े से क्या है, सुपरस्टिशियस. वंस वाइल हैविंग अ कन्वर्सेशन विद हिज वाइफ, तो एक बारी उनकी जो है अपनी वाइफ से जो है कन्वर्सेशन चल रही थी. तो यहाँ पे आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि, और उन्होंने अपनी वाइफ से क्या बोला था बच्चों, कि काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. अब गाय सबने देखी है बच्चों, आप लोगों ने भी देखी है, तो डिफरेंट कलर्स की होती है, ब्लैक होती है, व्हाइट होती है, ब्राउन होती है, और कई बारी जो है ब्लैक एंड व्हाइट होती है, तो डिफरेंट कलर्स की होती है. बट द कलर ऑफ द मिल्क कैसा होता है बच्चों, सेम, इज द सेम. तो उन्होंने अपनी वाइफ से क्या बोला कि काउ जो है दे कैसी होती है, डिफरेंट कलर्स की होती है, बट द कलर ऑफ द मिल्क इज द सेम. कि डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, या डिफरेंट टाइप्स के, उन्होंने काउ का एग्जांपल दिया कि अपनी किससे बोला, ये कन्वर्सेशन किससे चल रही थी बच्चों, उनकी अपनी वाइफ से, कि काउ जो है दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, परंतु उन सबका मिल्क क्या है बच्चों, सेम है. ये नहीं है कि काली गाय है तो काला दूध है, या ब्राउन है तो ब्राउन है, पर मिल्क का कलर कैसे है, इट इज द सेम, एक सा है. दिस मीन्स दैट, और उन्होंने क्या कहा कि डिफरेंट टीचर्स माइट हैव डिफरेंट ओपिनियन. अब डिफरेंट टीचर्स है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, बट सबका जो है ओपिनियन क्या होता है बच्चों, डिफरेंट. क्यों बोला उन्होंने, कि जैसे हमारे जो है प्रीच देते हैं, या जो ग्रेट सीन्स है, या जो है हर धर्म के, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, बट जो भी वो प्रीच करते हैं, या जो भी हमें टीच करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, तो सबका क्या ओपिनियंस क्या है बच्चों, डिफरेंट होता है. बट उनका जो एसेंस है, राइट, जो उनका रिजल्ट है, वो क्या है, सबका सेम है. सब ये नहीं कहते कि तुम गलत रास्ते में चलो या तुम गलत करो, बट द एसेंस ऑफ ईच रिलीजन इज द सेम. हर धर्म का जो है एसेंस क्या होता है बच्चों, सेम होता है. तो यहाँ पे उन्होंने दो एग्जाम्पल दिए कि कोई डिफरेंस नहीं है,
सब जो है सेम है। अगर हम काव को ले लें तो काव का ये सारी कन्वर्सेशन वो अपनी वाइफ से कर रहे थे कि काउस आर डिफरेंट बट द मिल्क इज द सेम, color of the milk is the same. Similarly, different teachers have different opinions, but the essence of each religion is the same. सबका जो है एसेंस जो है सेम होता है. He took keen interest in science and modern. अब जो है ये बहुत जो है लर्निंग से, वेरिड लर्निंग से, तो इनका इंटरेस्ट किस में था बच्चों? ही टुक कीन इंटरेस्ट इन साइंस एंड मॉडर्न knowledge. According to him, knowledge should be practical and scientific. अब उन्होंने कहा जो भी नॉलेज है हमें क्या होनी चाहिए? इट शुड बी प्रैक्टिकल और साइंटिफिक, दोनों होनी चाहिए. There is a known to tell Britishers that इससे पहले है बच्चों, ही इवन पब्लिश्ड. और उन्होंने क्या करा था, ये आगे क्वेश्चन आएगा बच्चों कि किसने पेपर सबसे पहले पब्लिश करा था? तो राजा राम मोहन रॉय थे जिन्होंने सबसे पहले ही पब्लिश था न्यूज़पेपर. ही इवन पब्लिश न्यूज़पेपर विच द ब्रिटिशर स्टॉप. अब ब्रिटिशर्स को क्या लगता था, क्यों उन्होंने रोका पेपर? उन्होंने रोका कि मे भी ये जो है कोई भी अपनी मर्जी से जो है हमारे खिलाफ भी नॉलेज न्यूज इसमें न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं और मे भी अगेंस्ट हो सकते हैं इंडियन. सो उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी कि दे स्टॉप द न्यूज़पेपर. और उन्होंने जो है क्या करा, ब्रिटिशर स्टॉप्ड आउट ऑफ द सस्पिशन. उन्हें शक था, डाउट था. इन 1823 तो सबसे पहला पेपर किसने पब्लिश करा बच्चों? राजा राम मोहन रॉय ने. क्या ब्रिटिशर ने उसे स्टॉप किया था? यस, ब्रिटिशर स्टॉप आउट क्यों करा था? क्योंकि उन्हें सस्पिशन था, शक था इन 1823 कि मे भी जो है सारे लोग जो है हमारे खिलाफ हो जाए न्यूज़पेपर पढ़ के, या कोई ये अपनी मर्जी से न्यूज कर दें उसमें पब्लिश. He was inquisitive to know what made the Britishers so powerful, so he crossed the seas. अब उन्हें पता था कि किस तरह से कि जो है ब्रिटिशर की पावरफुल किस तरह से क्यों उनकी इतनी पावर आई हमारे ही देश में. हाउ दे उन्होंने किस तरह से हमें जो है स्लेव बनाया है या अपने पावर को एक्सपेंड करा है, ये सारी बातें किसको पता थी? राजा राम मोहन रॉय को. तो उन्होंने क्या करा बच्चों कि उन्होंने ही क्रॉस्ड द सीज. अब समुद्र पार करके वो कहाँ पहुंच गए? इंग्लैंड. अब उन्होंने कहा पहले मैं रूट कॉज तो देखूं कि इनका क्या है, क्यों इतने पावरफुल हैं. उन्हें थोड़ा सा डाउट तो था कि ये पावरफुल क्यों है, बट उसको जो है कंफर्म करने के लिए कहाँ चले गए? ही क्रॉस द सीज एंड कहाँ पहुंच गए? रीच टू इंग्लैंड. क्लियर? तो समुद्र पार करके ही ट्रेवल टू इंग्लैंड. There he is known to tell Britisher that. अब वहां पे उन्होंने ब्रिटिशर को क्या बोला? We as a nation accept their rule. कि हम जो है क्या है? We as a nation accept their rule. He added that they must accept Indians as subjects and not forget their responsibility and duty towards. उन्होंने कहा ठीक है, जो भी तुम रूल करते हो हम एक्सेप्ट करते, वी इंडियंस हम सारी चीजें जो है तुम्हारे रूल्स को फॉलो करेंगे, बट डोंट फॉरगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मत भूलो. क्लियर? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टुवर्ड्स देयर सब्जेक्ट्स. बीइंग यहाँ पे फिर राजा राम मोहन रॉय ने क्या बोला कि नोन फॉर हिज एफर्ट्स टू एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज. और किस तरह से हमें पता है कि उन्होंने जो है सबसे पहले स्टेप उठाया था टू एबॉलिश द सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज. तो यहाँ पे उन्होंने उनके ही देश में जाके उनको रियलाइज करा कि भाई हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तुम्हारे रूल फॉलो कर रहे हैं, बट तुम लोगों को भी पता होने चाहिए व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टुवर्ड्स द सब्जेक्ट. क्लियर? तो यहाँ पे यही बताया गया है पिक्चर में. यहाँ पे किस तरह से राजा राम मोहन रॉय ने जो है सबसे पहले रियलाइज करा था कि हम लोग क्यों पीछे हो गए हैं, क्योंकि हम लोग जो है हमारे देश के लोग क्या है थोड़े से प्रिवेलिंग क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को चेंज करना चाहिए, क्योंकि सुपरस्टिशियस हैं, उन्हीं का जो है यही रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स.
इसके लिए उन्होंने किस तरह से अपनी वाइफ से कन्वर्सेशन करी, काऊ का एग्जाम्पल दिया कि सब जो है डिफरेंट है बट उनका कलर, मिल्क का कलर क्या है, सेम है। सिमिलरली जो टीचर्स जो है हमें माइट हैव डिफरेंट ओपिनियन, सबके अलग अलग विचार होते हैं, बट उनका एसेंस, हर रिलीजन का जो एसेंस है इट इज द सेम। क्लियर? किसमें वो फोकस करते थे, ज्यादा इंटरेस्ट किसमें था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था, साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। और इसके लिए उन्होंने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू हिम नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। ही ऑल्सो पब्लिश्ड न्यूज़पेपर विच वाज स्टॉप्ड बाय ब्रिटिशर इन 1823। तो 1823 में उन्होंने जो पेपर पब्लिश करा था उसे रोक दिया था। उसके बाद वो कहाँ गए? ही वेंट टू इंग्लैंड। कहाँ, किसके थ्रू गए थे? थ्रू सीज पार करके जो है ही क्रॉस द सीज एंड ट्रेवल टू इंग्लैंड। और वहां पे उन्होंने ब्रिटिशर को बोला था कि किस तरह से हम तुम्हारे एक्सेप्ट कर रहे हैं रूल को, बट तुम्हें भी जो है पता होनी चाहिए, यूर डोंट फॉरगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। नेक्स्ट है ऑपरेशन। और हमने जैसे पिछली बारी में पढ़ा था कि किस तरह से राजा राम मोहन रॉय ने एबॉलिश करा था सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज। नेक्स्ट इज योर फिफ्थ पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस हैं, दैट इज योर ऑपरेशन 1765 to 1835। ऑपरेशन का मतलब बच्चों prolonged, cruel और unjust treatment और exercise of authority। अब ऑपरेशन कौन कर रहा था? हमारे ऊपर जो है क्रूरलिटी कौन कर रहा था? हमें स्लेव किसने बनाया था? ब्रिटिशर ने। तो अभी हम इस पीरियड के बीच में देखेंगे 1765 to 1835, उनकी क्रूरलिटी देखेंगे, उनका ऑपरेशन देखेंगे। प्रॉस्पर मीन्स सक्सीड इन मटेरियल टर्म्स, बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि उन्होंने, आप लोगों को याद होगा कि एक जो है उन्होंने एक्ट निकाला था, क्या था? 3 था रेगुलेशन, एक जो एक्ट 3 था जिसमें उन्होंने बोला था कि कोई भी इंडियन जो है हमारे अगेंस्ट नहीं बोलेगा, और अगर वो बोलेगा तो उसे बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा और उसको कहाँ भेज देंगे? सेंड टू द जेल। अब यहाँ पे उन्होंने देखा है, यहाँ पे पिक्चर में यू कैन सी द ब्रिटिशर कंटिन्यू टू फाइंड न्यू वेज टू ब्रिंग मिजरी एंड सफरिंग टू इंडियंस। फॉर इंस्टेंस दे पास्ड अनफेयर रेगुलेशंस दैट केप्ट them at an advantage, like regulation, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, रेगुलेशन 3 in 1818, under which an Indian could be jailed without a proper trial in court। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग कि कोई भी जो है अगर इंडियन हमारे अगेंस्ट कुछ बोलता है तो उसे सीधे, मतलब ये नहीं है कि वो क्रॉस क्वेश्चन करे, सीधे उसको क्या करेगा? एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ए प्रॉपर ट्रायल इन कोर्ट। तो ये क्या है? रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने अपने आप ही जो है नए नए तरीके ढूंढने लगे। पहले उन्होंने हमारे किसानों को जो है उनकी लैंड ली किस तरह से हैवी टैक्सेस लगा के, सिमिलरली नई नई फैक्ट्रीज लाके उन्होंने हमारी फैक्ट्रीज को बंद कर दिया। फिर जो है उन्होंने छोटे छोटे बिजनेस लाके आर्टिशियंस को रियून करा। तो अब जो है फिर वो नए नए जो है वेज निकालने लगे कि किस तरह से हम इनको सफरिंग टू इंडियंस। रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग इन 1818 किस तरह से उन्होंने जो है इंडियन को कुड बी जेल विदाउट प्रॉपर ट्रायल इन कोर्ट, कि कोर्ट में कोई जवाब तलब नहीं होगा, सीधे इनको कहाँ भेज देंगे? जेल। एज दे कंटिन्यूड टू सप्रेस इंडियंस, they created all sorts of favorable circumstances to uplift their officer। अब उन्होंने क्या करा कि भाई उन्होंने देखा कि किसी भी तरह से इंडियंस को जो है हम स्लेव बना के या परेशान करके, सफरिंग्स करके, हम किसी तरह से अपने ऑफिसर्स को क्या करें? अपलिफ्ट करें। The British officers drew huge amounts of salaries and could deepen their pockets by making a fortune of their private businessmen। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो है इनको ऑलरेडी जो है बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, और कहाँ से मिलती थी? ऑब्वियस है हमसे मिलती थी, क्योंकि हम पे हैवी टैक्सेस लगाए थे। द ब्रिटिश वर एक्सपोर्टिंग गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटीज फ्रॉम ब्रिटेन। बाय 1829 दे वर इम्पोर्टिंग गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। इतना जो है वो बिजनेस कर, और इसका रिजल्ट क्या हुआ बच्चों? एज अ रिजल्ट द ब्रिटिशर ग्रू रिचर एंड रिचर, लिविंग द इंडियन इंडस्ट्री हाई एंड ड्राई। और धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा जो है सारी इंडस्ट्रीज जो है बिल्कुल जो है
क्या करी उन्होंने, स्टॉप कर दी, या यू कैन से डिस्ट्रॉय कर दी। क्लियर। गवर्नर जनरल बेंटिक had conveyed to Britain that, अब यहाँ पे क्या है, गवर्नर जनरल कौन है, ये बेंटिक, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं बेंटिक है। इन्होंने क्या बोला, कन्वे टू ब्रिटेन दैट द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, बोन्स ऑफ, अब ध्यान से देखें बच्चों इस लाइन को, फ्रेज को, द बोन्स ऑफ cotton weavers are bleaching the plains of India to highlight the plights and misery of the traditional cotton weavers in India. तो उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स से क्या बोला, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स। अब कॉटन वीवर्स कौन थे, इंडियन। तो उनकी क्या है, इतना काम करते करते जो है खाना नहीं मिला टाइम से, तो क्या हो गया, बोन्स, हड्डियां दिखने लगी। तो उन्होंने कहा कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, कि एक तरह से क्या है, वो ब्लीच कर रहे हैं, डाई कर रहे हैं, या काम कर रहे हैं किसके लिए, प्लेन्स ऑफ इंडिया, टू हाईलाइट द प्लाइट्स एंड मिजरी ऑफ द ट्रेडिशनल कॉटन वीवर्स। क्योंकि किस तरह से इन्होंने जो है हमारे देश के अपने ही जो है कॉटन वीवर्स से या आर्टिशियन से किस तरह से उन्होंने ruin करा था उन्हें। दिस कॉटन मिल्स, this means that the cotton weavers were forced to starve because of the cotton mills set up by the British. अब क्यों हमारी इतना पोजीशन इतनी खराब हो गई थी हमारे कॉटन वीवर्स की, क्योंकि इन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने, दे सेट अप द कॉटन इंडस्ट्रीज लगा दी उन्होंने, कॉटन मिल्स लगा दिए, सेट अप बाय द ब्रिटिशर। और हमारे जो कॉटन वीवर्स थे, दे वर फोर्स टू स्टार्व, उनको जो है भूखा, क्योंकि उनका काम जो है बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने वहां मिल्स लगा दी, कॉटन मिल्स लगा दी, तो उनके पास कोई वर्क नहीं था। दैट्स द रीजन व्हाई दे वर फोर्स टू स्टार्व। दे प्रोड्यूस मच चीपर क्लोथ विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। अब क्योंकि क्या होता है बच्चों, कॉटन वीवर्स क्या करते हैं, मैनुअल वर्क है, कॉटन वीवर्स क्या करते हैं, मैनुअली काम करते हैं। पर ब्रिटिशर ने क्या करा कि इन्होंने मशीन के थ्रू जो है कॉटन वीव करनी शुरू कर दी विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। और इससे क्या हुआ, हमारे पास चीप, मतलब कोई भी अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे थ्रू मशीन्स, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस कम होगा। जब हम अगर मैनुअली करेंगे तो एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, और ऑब्वियसली उसका कॉस्ट ज्यादा होगा। तो दे प्रोड्यूस मच चीपर क्लोथ, अब सस्ते सस्ते कपड़े वो बनाने लगे विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। दैट लेड द ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स टू एक्सटिंक्शन। और जो हमारे इंडियंस का जो अपना ट्रेडिशनल था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, एक्सटिंक्ट हो गया, बंद हो गया, एंड दे वर फोर्स्ड टू स्टार्व, और उन्हें जो है मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनकी जो है इनकी अपनी स्ट्रेटेजी थी, किस तरह से उन्होंने जो है धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्रीज को, या हमारे आर्टिशियंस को, या हमारे कॉटन वीवर्स को किस तरह से उन्होंने स्लेव बनाया। एंड दे फोर्स ऑल द, जैसे फार्मर्स को पहले फेमिन्स देखा था हमने किस तरह से उनके लिए आया था, सिमिलरली अब कॉटन वीवर्स का जब व्यापार बंद हो जाएगा तो क्या होगा, दे वर फोर्स टू स्टार्व। तो ये किसकी स्ट्रेटेजी थी, ब्रिटिशर की। तो बच्चों जितना भी हमने आज 5 पिक्टोरियल ग्लिम्सेस देखे हैं अपनी इंडिया के हिस्ट्री ऑफ आर इंडिया, आर कंट्री, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, आप लोगों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है स्पीच बबल्स थे उसको हमने एक्सप्लेन करा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस